हेलो एवरीवन, आई एम होपिंग यू ऑल आर गुड एंड फाइन। आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने वर्क लाइफ को किस तरीके से मैनेज कर सकते हो अपने स्टडी के साथ। एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम जो मैंने बैंकर्स में देखी है कि वो ये कहते हैं कि सर पहले हमारे पास बैंकिंग जॉब होती है, जॉब के बाद स्टडी करना, यानी कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ भी अफेक्ट होती है और हम दोनों चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे। हमारे से एक चीज ही मैनेज हो पा रही है, वर्क अच्छे तरीके से मैनेज हो पा रहा है या स्टडी। तो बीच में हम ऐसा करते हैं, कभी हम हॉलीडेज ले लेते हैं, कभी हम लीव पे होते हैं अपनी स्टडी के बैकलॉग को कवर करने के लिए। मैं अश्योर करता हूं आज के बाद आपका कभी भी कोई बैकलॉग नहीं होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने वर्कलोड को अपने स्टडी के साथ मैनेज कर सकते हो। तो चाहे आप जीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हो और चाहे आप सीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप एक बैंकर्स हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूं कि आप अपने बैंकिंग लाइफ को अपने स्टडी के लाइफ के साथ किस तरीके से मैनेज कर सकते हो। कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने किस तरीके से अपने वर्किंग लाइफ को अपने स्टडी लाइफ के साथ मैनेज किया, दोनों चीज की पर्सनल एग्जांपल के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करके मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि किस तरीके से अपने वर्किंग लाइफ को मैनेज करते हुए मैंने इंडिया के डिफिकल्ट लेवल के एग्जामिनेशन को मैंने क्रैक किया है। तो हाँ, मैं एक बेस्ट यहां पे मेंटोर आप सभी के लिए, मैं आप कह सकते हो कि एक बेस्ट मेंटोर मैं आप सभी के लिए हूं। मैं आपको बेटर गाइड कर सकता हूं कि आप किस तरीके से अपने वर्किंग को अपने स्टडी लाइफ को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो आज का पर्टिकुलर वीडियो इसी पे डेडिकेटेड है। तो मैं फिर से कह देता हूं, अगर आप बैंकर्स हो और बहुत ज्यादा ये फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो कि सर स्टडी और वर्क दोनों मैनेज नहीं हो पा रहा है, किस तरीके से टाइम टेबल बनाएं, किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, कब पढ़े, कितना पढ़े, किस टाइम पे हमारे लिए एफिशिएंसी किस तरीके से होगी, कितना टाइम हमें डेडिकेट करना चाहिए, इफेक्टिव टाइम किस तरीके से हम फाइंड आउट करें, लाइफ को कैसे मैनेज करें, तो ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए यहां पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता है वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और आप अपने कलीग के साथ, अपने बैंकर्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं सो दैट अगर वो भी ये फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं कि अपने बैंकिंग लाइफ को अपने स्टडी लाइफ के साथ किस तरीके से मैनेज करें, तो उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है। तो हाँ, आज का सेशन हमारे लिए किसके बैंकर्स के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है। चाहे आप जीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप अपने वर्क लाइफ को किस तरीके से मैनेज करो स्टडी के साथ, अपने वर्कलोड को किस तरीके से मैनेज करोगे, आज का डिस्कशन हमारा यही होने वाला है। चलिए, पहली बात अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आईबीएफ यहां पे ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रही है जीआईबी और सीआईबी का, और उनको भी पता है कि आप लोग बैंकर्स हो, आपकी अपनी बैंकिंग ड्यूटी करनी पड़ेगी और उसके बाद भी ये एग्जामिनेशन है, इट मींस कि ये मैनेजेबल है। पहली बात, इंस्टीट्यूट को भी पता है कि आप लोग बैंकर्स हो और बैंकर्स हो तो आपको अपने बैंकिंग आवर्स में काम करने पड़ेंगे, तो इट मींस यस सर, इट इज अ मैनेजेबल। बट हमें एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी चाहिए जिसको यूज करके हम अपने वर्किंग लाइफ को मैनेज करें। तो पहले चीज अपने माइंड से ये हटा ही दो कि ये मैनेजेबल नहीं है। एब्सोल्युटली ये मैनेजेबल है। जस्ट आपको एक प्रॉपर गाइडेंस, एक आपको प्रॉपर मेंटोरशिप चाहिए कि किस तरीके से हम अपने वर्क लाइफ को मैनेज करें। तो जैसे कि आपको पता है, हमारे पास आईआईबीएफ हमारे पास क्या कंडक्ट करती है, आपका जीआईबी सीआईबी का एग्जामिनेशन, और आप सभी को यहां पे जीआईबी सीआईबी क्लियर करने के बाद इंक्रीमेंट मिलता है, आप सभी को यह पता है। तो इंस्टीट्यूट को भी तो पता है कि यह चीज मैनेजेबल है, तभी हम बैंकर्स का एग्जामिनेशन लेते हैं। और कभी भी आप ये फील करोगे, कभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी यहां पे एग्जामिनेशन होता है, चाहे जीआईबी को और सीआईबी के, वो आपके हॉलीडेज वाले डेज को होते हैं, सो दैट कि आपका यहां पे सबसे पहली बात आपको कोई लीव ना लेना पड़े एग्जामिनेशन के लिए, और उस डे को करवाया जाता है जिस दिन आपका हॉलीडे होता है, सो दैट आपका यहां पे वर्किंग लाइफ भी, यहां पे वर्किंग टाइम आपका खराब ना हो। ठीक है, तो ये चीज पता हो गया कि सर यस एब्सोल्युटली मैनेजेबल है, ऐसे मैं नहीं कह रहा, एब्सोल्युटली मैनेजेबल है, इंस्टीट्यूट को भी पता और आपको भी पता है। अब चलते हैं कुछ यहां पे हमारे पास, देखते हैं कि एक बैंकर्स की लाइफ क्या होती है। बैंकर्स की लाइफ में आप लोगों को अलग अलग कस्टमर से डील करने पड़ते हैं। आर यू एग्री विद मी और नॉट? यस, अलग अलग कस्टमर। तो कई ऐसे बैंकर्स होते हैं थोड़े फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं कि अलग अलग कस्टमर्स आते हैं। कई कस्टमर्स आप ये कह लो कि उनको सारी चीजें पता होती है तो ज्यादा आपको तंग नहीं करते। कई ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता होता, तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। कई रूड कस्टमर्स होते हैं, कई बहुत पोलाइट कस्टमर होते हैं। कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो आपके साथ कॉर्पोरेट करते हैं, कई कस्टमर कॉर्पोरेट नहीं करते थे, जिसके कारण आपके ऊपर आपको हर एक नए कस्टमर के साथ डील करना है, और हर एक पर्सन के साथ डील करना अपने आप में एक फ्रस्ट्रेशन वाली चीज होती है कि नहीं? तो यहां पे पूरे दिन की अगर मैं बोलूं तो एक नॉर्मल टाइम भी लूं तो 9 बजे से अगर आप 6 बजे तक का आपका बैंकिंग और रहता है, तो आपने अलग अलग कस्टमर से डील करना है।
आपने अगर डील नहीं भी कर रहे हो, ऐसे डिपार्टमेंट जिसमें कस्टमर डीलिंग आपकी नहीं है, फिर भी आप अपने बैंक्स में देखते होगे कि नए नए कस्टमर्स हमारे पास आ रहे हैं। अब वो कस्टमर्स में कहीं ना कहीं आपका अटेंशन भी उधर जाता है। तो इस चीज को यहाँ पे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जब इतने सारे हम कस्टमर्स की डीलिंग आप देख सकते हो इस पिक्चर में, जब आप करते हो तो कहीं ना कहीं एक बर्डन हमारे सर पे रहता है, पूरे दिन का बर्डन। और उसके बाद जब हम घर पे आए तो सर अपने आप को किस तरीके से मोल्ड करें, किस तरीके से चेंज करें, क्योंकि पूरे दिन हम कस्टमर के साथ डीलिंग कर रहे हैं, पूरे साथ अपने पीसी के साथ हम डीलिंग कर रहे हैं, पीसी पे बैठे हुए हैं, बैंकिंग का काम कर रहे हैं। तो एक फ्रस्ट्रेशन के बाद अब एक यहां पे पूरी फ्रस्ट्रेशन के बाद पूरा पूरा अच्छे तरीके से एफिशिएंसी देने के बाद जब हम घर पे आते हैं, जब आप घर पे 6 साढ़े 6 बजे या 7 बजे आते थे सर, उतनी एफिशिएंसी नहीं बचती। अब उतनी एफिशिएंसी नहीं बचती कि हम स्टडी की तरफ अपना मूव ऑन करें। तो पहले मैं यहां पे एक चीज आपको रिलेट करना चाहता हूं, ये एक नॉर्मल बैंकर्स की लाइफ जो आपको भी पता है, ये सभी को यहां पे बियर करनी पड़ती है कि नहीं। तो यहां पे मैं आपको इससे रिलेट करना चाहता हूं अपने यहां पे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। जो सेम इंसिडेंस जिस टाइम पे आप अभी यहां पे चल रहे हो, आज से 2 साल पहले भी मैं इसी इंसिडेंस में था। लगभग जब फर्स्ट टाइम यहां पे जब मैं आर्टिकलशिप स्टार्ट करता हूं, तो हर एक सीए कैंडिडेट के आर्टिकलशिप करना, यहां पे हर एक सीए कैंडिडेट को एक एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद, जो कि 3 लेवल पे एग्जामिनेशन होती है, फाउंडेशन और इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद उसको आर्टिकलशिप करनी ही करनी पड़ेगी। अब हम एक आर्टिकल होने के साथ साथ हमें अपने भी क्या करने थे, अपने सीए फाइनल की प्रिपरेशन, और साथ में हमें अपने वर्किंग लाइफ को यहां पे मैनेज करना था। वर्किंग लाइफ आर्टिकलशिप कंपलसरी है, मैंडेटरी है, अगर वो क्लियर नहीं करते तो आप फाइनल का अटेम्प्ट नहीं दे सकते, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें अपने आर्टिकलशिप में, जैसे आप देख रहे हो, पूरे दिन हमें क्या करना पड़ता, अकाउंट रिकंसिलिएशन, बैलेंस शीट की प्रिपरेशन, प्रॉफिटेबिलिटी को सेट करना। बैलेंस शीट में वो 1 रुपए का हमेशा डिफरेंस आ जाता था, उस 1 रुपए को ढूंढने के लिए पूरा पूरा दिन यहां पे जाना। तो एक समझ सकते हो कितना वर्कलोड हमारे ऊपर भी था। हमारे पास भी क्लाइंट्स आते थे, अलग अलग क्लाइंट्स आते थे, कई बहुत कोऑपरेटिव क्लाइंट्स होते थे, कई डराने धमकाने वाले क्लाइंट्स होते थे, कई डरे हुए क्लाइंट्स होते थे कि हमें टैक्स की प्रिपरेशन कर दो। तो अलग अलग क्लाइंट से हम भी डील करते थे। जिस पोजीशन में आप अभी हो उस पोजीशन में हम भी एक टाइम पे थे। तो आर्टिकलशिप के साथ यहां पे अब मैं आपको बता दूं, आर्टिकलशिप में अब कई ऐसे बैंक्स होते हैं, तो आपने भी फील किया होगा कि कहने को सर 9 से 6 जॉब है, कई कई बार तो हमें यहां पे 8-8 बजे तक, 9-9 बजे तक, अगर ट्रैवलिंग में इंक्लूड कर दे तो 9-9 बजे तक हमारा कहीं ना कहीं वर्क में ही जा रहा है, पर्सनली कुछ बचता ही नहीं था टाइम। तो इसी तरीके से जब हमारा पीक टाइम आता था, जैसे 31 जुलाई, आपका सितंबर हो गया, दिसंबर हो गया, इस टाइम पे हमारा भी पीक टाइम होता है, तो वहां पे हमें पूरा पूरा 12-12 घंटे भी देना पड़ता था। तो किस तरीके से मैनेज करें सर, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं यहाँ पे मैंने भी फेस की है। तो बेसिकली मैंने किस तरीके से फेस किया है, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे ये एग्जामिनेशन कंडक्ट, या जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, अगर इसे क्लियर करना है तो मुझे अपने वर्क को भी यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा, अपने करियर के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और अपनी फैमिली को भी लेके चलना है। ये हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से अगर मैं मैनेज कर पाऊंगा, तभी मैं अपना गोल जो मेरा है उस गोल को अचीव कर पाऊंगा। तो इस अब क्वेश्चन ये राइज होता था कि सर वर्क को और लाइफ को कैसे बैलेंस करें। अभी तक हमने प्रॉब्लम्स देखी है, अभी तक हमने क्या देखा, जहां पे आप एक बैंकर्स हो उस तरीके से आप इसे रिलेट कर पा रहे होगे। मैं भी अपने आर्टिकलशिप में इसी तरीके को फेस कर रहा था, और उसके बाद फाइनल की प्रिपरेशन कर ली, और वो भी सारे एक बार में पेपर निकालने, बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। जैसे आप जेआईबी सीआईबी में हो, तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, सबसे पहले मैंने एक टाइम टेबल बनाया। ये टाइम टेबल में सबसे पहले मैंने ये नोट किया, ऑन एन एवरेज मेरा वर्किंग टाइम हर एक वीक में कितना है, ऑन एन एवरेज कितना इफेक्टिव टाइम मेरे पास बच रहा है, और ऑन एन एवरेज कितना इनएफिशिएंट टाइम मेरा जा रहा है, और वर्किंग लाइफ को भी, वर्किंग टाइम को भी किस तरीके से प्रोडक्टिविटी बनाया जाए। ये चीज सबसे पहले मैंने टाइम टेबल के थ्रू यहां पे जाना। टाइम टेबल जब मैंने बनाया तो मुझे क्या क्या चीजें पता लगी, मैं आपको बताता हूं। जब टाइम टेबल मैंने बनाया तो टाइम टेबल बनाने के साथ साथ मुझे यह पता लगा कि सबसे पहले मेरा इफेक्टिव वर्क कितना है, इफेक्टिव ऑन एन एवरेज कितना वर्क यहां पे मुझे डेडिकेट करना पड़ेगा ड्यूरिंग माय आर्टिकलशिप। और अगर आपकी मैं बात करूं तो आपके बैंक्स में आपका इफेक्टिव वर्क कितना जा रहा है, कितना टाइम पीरियड आपका इन्वेस्ट हो रहा है एक पर्टिकुलर वर्क को करने में लिए, आपका जो बैंकिंग आ रहा है कितना आपका टाइम जा रहा है, सबसे पहले वो नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आपके पास देखिए कि हमारे पास टोटल रिमेनिंग टाइम कितना है, वर्क को यहां पे हटा के, वर्क के टाइमिंग को हटा के आपके पास रिमेनिंग कितना टाइम यहां पे बच रहा है, रिमेनिंग टाइम आपके पास कितना बच रहा है, पहले ये सेकंड नंबर पे ये आपको कैलकुलेट होना चाहिए। और थर्ड नंबर पे आपको ये पता होना चाहिए मेरा इनएफिशिएंट टाइम क्या है, इनएफिशिएंट टाइम जहां पे मैं वेस्ट कर रहा हूं, और हाउ टू बी मैनेज। चौथी चीज कि अपने वर्किंग टाइम को इफेक्टिव टाइम में कैसे कन्वर्ट करें।
ये 4 चीजें डिस्कस करने वाला हूं। तो जो वर्किंग टाइम है उसको इफेक्टिव टाइम में हम कैसे कन्वर्ट करें, ये चौथी चीज। अगर आपने इस 4 चीजों का आंसर ले लिया ना, 4 चीजों का आंसर ले लिया, तो आपका पूरा शेड्यूल मैनेज हो जाएगा, जैसे मैंने अपने आर्टिकलशिप के टाइम में किया था। अब देखिए यहां पे जब मैं बात करूं टाइम टेबल की बात, तो सबसे पहले आपको नोट करना पड़ेगा कि हर हफ्ते में मेरा कितना बैंक का टाइम जा रहा है। तो मैंने एक शीट बनाई, शीट में मैंने देखा कि संडे तो मेरी पूरी की पूरी हॉलीडे होती है, पूरा का पूरा क्या होता है, हॉलीडे होता है, ये कॉन्टिन्यूसली हॉलीडे रहेगा। हाँ, मंडे को फिर यहां पे हमारे पास मैंने ये नोट कर लिया कि देखो यार, मेरा बैंकिंग एवरेज, मैं ऑन एन एवरेज ले रहा हूं कि बैंकिंग आवर मेरा जो यहां पे है वो 9 बजे से लेके, मैं मान लेता हूं मैक्स टू मैक्स, अब ये हर बैंक के लिए अलग अलग होगा, मैं ये नहीं कह रहा सबका सेम ही होगा, किसी भी और बैंक का अलग अलग टाइम हो सकता है, लेकिन एवरेज बेसिस पे मैं ले रहा हूं। एवरेज बेसिस पे मेरा 6 पीएम तक क्या है ये, यहां पे चलो 9 तो ज्यादा हो गया, यहां पे मैं ले लेता हूं 10 बजे से लेके, चलो एवरेज ले रहा हूं तो 10 बजे से लेके 6 पीएम तक आपका क्या हो गया, ये आपका बैंकिंग टाइम 8 घंटे। 8 घंटे सफिशिएंट है। अब 8 घंटे में आप लोगों को भी पता है सर ये तो वर्किंग टाइम हो गया ना, इसके ट्रैवलिंग भी टाइम होती है, तो 9 बजे से यहां से मान लो 9 बजे से उसके बाद 7 बजे तक या 6:30 बजे तक 1 घंटा हम वर्किंग टाइम को भी दे देते हैं। तो अब इफेक्टिवली हमारे पास टाइम कितना बचा है, तो ये टाइम को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आप किस टाइप के बैंकर्स हो, किस टाइप के एस्पिरेंट हो। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप किस टाइप के एस्पिरेंट हो? देखो मैं आपको बताता हूं। अब हमारे पास ना 2 टाइप के एस्पिरेंट होते हैं, हर एक 2 टाइप के एस्पिरेंट होते हैं। वो कौन से 2 टाइप के एस्पिरेंट होते हैं? एक ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जिनको मॉर्निंग में पढ़ने की आदत होती है, एक ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जिनको मॉर्निंग में पढ़ने की आदत होती है, और एक ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जिनको इवनिंग में पढ़ने की आदत होती है। इवनिंग का मतलब यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, इवनिंग का मतलब आपका लेट नाइट, लेट नाइटर भी होते हैं, तो इवनिंग में प्लस यहां पे लेट नाइटर आप कह लो, जिनको लेट नाइट में पढ़ने में बहुत मजा आता है, और वो दिन में यहां पे क्या करते हैं, अपना स्लीपिंग आवर वो रखते हैं। ये अलग अलग, यहां पे कहीं पे भी कोई बुक में नहीं रखा कि आपको रात तक नहीं पढ़ना है। अगर आपकी एफिशिएंसी रात तक आ रही है तो ऑब्वियसली रात को पढ़ो। मेरा भाई है उसको प्रेफरेंस यहां पे क्या होता है, मैं जैसे मॉर्निंग में पढ़ना प्रेफर करता हूं, लेकिन मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन मेरा भाई है, वो पूरे रात पढ़ना ज्यादा प्रेफर करता है, यानी सुबह 4 बजे तक पढ़ रहा है, 12 बजे से 4 बजे तक पढ़ रहा है, फिर 4 से 8 सो गया, फिर 4 से 9 सो गया। तो हाँ, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो, जिसमें आपको लगता है मेरी एफिशिएंसी बहुत निखर के आ रही है, तो वो टाइम एक बारी डेडिकेट करो, एक टाइम को आइडेंटिफाई करो। ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि मेरा मॉर्निंग का टाइम बेस्ट रहेगा या मेरा इवनिंग का टाइम या लेट नाइट का टाइम बेस्ट रहेगा, वो आइडेंटिफाई करने के बाद आपको पता लगाना है कि अगर मैं मॉर्निंग लाइटर हूं, अगर मैं मॉर्निंग में यहां पे मॉर्निंग वेकअप में यहां पे मैं उठने वाला हूं 4 बजे, 3:30 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे अगर मैं उठ जाता हूं, तो यहां पे आपको इस तरीके से मैनेज करना है। अब देखिए ये 10 से 6 आपका तो वर्किंग आ रहा है, ये तो दोनों एस्पिरेंट के लिए सेम रहेगा, चाहे आप सुबह उठते हो या चाहे आप रात में जगते हो, रात में आप पढ़ते हो और सुबह यहां पे सोते हो, दोनों के लिए तो सेम होगा ना। क्या आप एग्री कर रहे हो इस चीज से? क्या आप एग्री कर रहे हो? हाँ, इस चीज से एग्री कर रहे हो? तो ये तो वर्किंग आवर है, ये तो हर 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 डे का हमारे पास क्या चलेगा, वर्किंग आवर चलेगा। और सैटरडे को कई बैंक में यहाँ पे छुट्टी होती है, सेकंड और फोर्थ सैटरडे आपका जैसा भी है, वो तो हमारे पास बीच में हॉलीडे आ गई तो उसको मैं कंसिडर करूंगा ही नहीं। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या देखना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप यहाँ पे मॉर्निंग में कहीं ना कहीं पढ़ने वाले हो, तो मॉर्निंग में अगर आप 4 बजे भी उठते हो, तो उसके बाद हमारे पास कितना टाइम बचता है? देखो 5, 6, 7, 8, 8 और फिर 9 से 10 आप जाने का मैं यहां पर टाइम टेबल ले रहा हूं, तो फिर 8 से 9 5 घंटे मेरे पास सुबह के हैं। क्या सर सुबह पूरे 5 घंटे पढ़ने? नहीं। अगर मैं पहले यहां पे कंटेक्स्ट में ले रहा हूं कि अगर आप मॉर्निंग में उठने वाले एस्पिरेंट हो, मॉर्निंग में उठने वाले एस्पिरेंट हो, तो ऑन एन एवरेज मैं ये समझता हूं कि 4 बजे आपको उठ जाना चाहिए, अगर आप मॉर्निंग में यहां पे उठते हो तो। ये 4 बजे से लेके मेरे पास टोटल 5 घंटे, लेकिन 5 घंटे मैं टोटल स्टडी पे नहीं दे सकता, टोटल स्टडी नहीं। ये 4 बजे में से 2 घंटे आपके इफेक्टिव ऐसे निकलने चाहिए जिसमें आपको क्या करना है, अपने पर्सनल मेडिटेशन पे देना है, अपने योगा पे देना है, आपको फ्रेशनेस पे देना है, आप कुछ ब्रेकफास्ट कर सकते हो। तो ये 2 आवर आप जिम कर सकते हो, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, ये 2 घंटे अपने आप के लिए दे दीजिए। बच गए कितने हमारे पास? 3 घंटे बच गए। तो हर हर दिन के हमारे पास, अगर आप मॉर्निंग एस्पिरेंट हो, तो 3-3 घंटे आपके हर दिन के यहां पे क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव टाइम यहां पे बच रहा है। टोटल हमारे पास कितना टाइम है? टोटल अगर मैं पहले यहां पे सबसे पहले इफेक्टिव वर्क मैंने डिटरमाइन किया, फिर उसके बाद हमारे पास क्या मैंने डिटरमाइन किया, मैंने यहां पे डिटरमाइन किया कि मेरे पास यहां पे कितने इफेक्टिवली टाइम बचते हैं, रिमेनिंग कहां कहां से मैं टाइम को बचा सकता हूं। तो ये 3-3 घंटे मेरे सुबह के यहां पे बचते हैं, सुबह के बचते हैं। अब दूसरा यहां पे चीज देखना, मेरा इनएफिशिएंट टाइम कौन सा है। इनएफेक्टिव टाइम यहां पे आप लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी डिस्ट्रैक्शन है जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जैसे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ऐसी चीजें बहुत प्रॉब्लम आपको क्रिएट करती है। और आपको भी फील होता होगा
कि अगर आपने 5 मिनट कह के भी ये चीजें चलाई है तो आपका टाइम 1 घंटा और 2 घंटा कब कंज्यूम हो गया। तो ये जितने भी इनफेक्टिव टाइम है जब तक आपके एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हो जाते, इन सब चीजों से पहले तो अपने आप को दूर कीजिए, अपने लाइफ में डिस्ट्रैक्शन को हटाइए, जिसके ऊपर एक और वीडियो आने वाली है, हाउ टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन। इसके ऊपर एक और वीडियो आएगी, फिर दूसरी वीडियो मेरी एक और आएगी जिसके ऊपर हाउ टू मैनेज द टाइम टेबल, प्रॉपर टाइम टेबल बना के मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास क्या हो गया, मॉर्निंग के 3-3 घंटे हो गए। अब यहां पे जब मॉर्निंग के 3-3 घंटे आपने बता लिए, अब मैं मान लेता हूं कि आपका पूरा वर्किंग टाइम ऑक्यूपाइड रहता है, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अब 6 बजे घर पे आ रहे हो, 6 बजे से उसके बाद बैक टू बैक आपकी क्लासेस होगी, 7 बजे बीच में ब्रेक लेके 7 से 10 बजे, 10 बजे मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि आप सभी यहां पे सो जाओगे, क्योंकि आप मॉर्निंग में उठने वाले एस्पिरेंट हो। 6 घंटे की आपकी नींद, और ये सर्कल आपके इस तरीके से चलेगा। तो अगर मैं बोलूं तो अगर आपने मॉर्निंग में कितना टाइम ले लिया, मॉर्निंग में आप ये सेल्फ स्टडी के लिए यूज कर सकते हो, और अगर आप सुबह उठते हो तो उसके बाद इवनिंग में अगर मैं आपको बताऊं, इवनिंग में आपने कितना टाइम बचा लिया, 7, 8, 9, 10 और यहाँ 6:30 से भी ले लो तो लगभग ऑन एन एवरेज अगर मैं बोल रहा हूं तो 3.5 घंटे आपने क्या कर रही है, हर एक दिन के 3.5 घंटे आपने यहाँ पे बचा लिए, 3.5 घंटे आपने बचा लिए। टोटल अगर मैं देख पा रहा हूं तो मेरे पास कितने घंटे हो गए, 6.5 घंटे, 6 से 7 घंटे मेरे पास यहाँ पे अच्छे तरीके से अपने लाइफ को मैनेज करते हुए, क्योंकि अब बैंकर्स हो तो बैंकर्स में बैंकिंग आवर के टाइम आपको क्या होगा, लंच ब्रेक भी होगी तो वहां पे भी रिफ्रेशमेंट होती रहती है आपकी। अब ये तो नहीं है कि आप 8-8 घंटा इसमें काम ही कर रहे हो, नहीं सर, टी टाइम भी होता है, इसमें हम आपस कलीग में बात भी करते हो, तो रिफ्रेशमेंट यहाँ पे हो जाती है। अगर आप इवनिंग में या लेट नाइटर हो तो इस केस में क्या करें सर, अगर हम लेट नाइटर है तो याद पे सुनिएगा, अगर आप क्या हो, लेट नाइटर हो तो इस चीज में हमें क्या देखना पड़ेगा, इस चीज में देखना पड़ेगा यानी कि आप देर तक सोने वाले एस्पिरेंट हो, तो आपके पास रात वाला समय बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी आप यहां पे क्या करते हो, सुबह सोते हो, तो सुबह सोने का मतलब आप 3:30 या 3 बजे से लेके आप यहां पे 8 बजे 9 बजे तक सोते हो, जो आपका सुबह को सोने का टाइम है। इस केस में हमारे पास टाइम क्या बचता है, आपके पास अगेन 6:30 से लेके आपके यहां पे 12 बजे या 1 बजे तक आपके पास टाइम है, या आप ये भी कह सकते हो कि 3 बजे तक टाइम, क्योंकि आप लेट नाइटर हो। तो अगर मैं देखूं तो टाइम उतना ही है, सेम, चाहे आप यहां पे लेट नाइटर हो या मॉर्निंग वेकअप हो, दोनों सिचुएशन में आप ये पाओगे कि आपके पास 6.5 घंटा दोनों में ही बच रहा है। अब ये 6.5 घंटा आप सेल्फ स्टडी और क्लासेस में अपना इफेक्टिवली यहां पे प्रोवाइड कर सकते हो, और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने वर्किंग लाइफ को यहां पे मैनेज कर सकते हो। सर प्रॉपर एक टाइम शेड्यूल बता दीजिए, किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये टाइम शेड्यूल भी मैं आपको एक स्पेशल वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आती है वो क्या आती है, आपका सेल्फ डिसिप्लिन। ये सेल्फ डिसिप्लिन आपका अगर आपके पास है ना, मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। सेल्फ डिसिप्लिन आपको होना पड़ेगा, कि ये नहीं कि हमने सिर्फ एक दिन के अंदर में इस तरीके से हमने सबसे पहले क्या देखा, हमारा वर्किंग आवर का है, वर्किंग आवर में हमने देख लिया कि हमारे पास 8 घंटे का वर्किंग आवर है, बाकी के टाइम में हमारे पास कितने घंटे बच रहे, सोना भी है और दूसरे को मैनेज भी करना है। तो मैंने देखा अगर आप मॉर्निंग में वेकअप करते हो तो उसके लिए कितना टाइम आप बचा सकते हो, इवनिंग अगर लेट नाइटर हो तो कितना टाइम आप बचा सकते हो, दोनों को मैंने मैनेज करके आपको बताया। अब यहां पे ये सारी चीजें कंसिस्टेंसी से कैसे फॉलो होगी, आपका सेल्फ डिसिप्लिन, कि डेली फॉलो करना है। जब तक जेआईबी और सीआईबी का एग्जामिनेशन में क्रैक ना कर लूं तब तक डेली मुझे फॉलो करना ही करना है, किसी भी हालात में। और ये चीज जब मैं आपको बताऊं ये डिसिप्लिन कैसे आएगी, ये डिसिप्लिन आती है एक राइट मेंटोरशिप से। एक राइट मेंटोर जो हॉलीवुड आपको प्रोवाइड करता है, जिस मेंटोरशिप में आपको क्या मिलता है, प्रॉपर माइंड ट्रेनिंग, मोटिवेशन रेगुलर बेसिस पे। व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेआईबी एंड सीआईबी, इट इज नॉट जस्ट फॉर अ इंक्रीमेंट। ये आप इसलिए प्रिपरेशन नहीं करेंगे जस्ट आपको इंक्रीमेंट चाहिए, नॉट। या आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप खुद को चैलेंज कर रहे हो कि अगर मेरी एज कुछ भी है, अगर मेरी एज 30 है, 40 है, 50 है, इवन थो आई हैव एन कैपेबिलिटी टू अटेन समथिंग एल्स, एंड यस इट डजंट मैटर व्हाट इज माय एज। यस, तो आप खुद को भी कई बार चैलेंज करते हो, किसी भी एग्जामिनेशन में अपीयर होने के बाद आपको प्रॉपर एडवाइस मिलता है, आपका सक्सेस के लिए गाइडेंस मिलती है, आपको यहां पे डायरेक्शंस मिलता है, आपको पर्सनल कोचिंग सपोर्ट और आपका गोल को आपको अलाइन करने में एक प्रॉपर मेंटोर का बहुत हेल्प होता है। और हम आपके साथ खड़े हुए हैं जब तक कि आपका जेआईबी और सीआईबी क्रैक ना हो जाए। तो आज के वीडियो में आपको पता लगा कि अपने वर्किंग लाइफ को किस तरीके से यहां पे मैनेज करें। अब जब आपके पास यहां पे, जब मैंने यहां पे बताया कि 6.5 घंटे मेरे पास यहां पे टोटल बच गए, 6.5 घंटे अगर आप मॉर्निंग में उठने वाले हो या इवनिंग में लेट नाइटर हो तो 6.5 घंटे लगभग आप यहां पे बचा पा रहे हो। अब ये 6.5 घंटे के अंदर में, क्योंकि 2 घंटा हमने मेडिटेशन का निकाल दिया, चाहे आप लेट नाइटर वाले हो चाहे मॉर्निंग वेकअप हो, 2 घंटा तो मेडिटेशन या योगा या अपने यहां पे क्या कर सकते हो, अपना वेकअप पे चले गए, कहीं पे भी घूम लिए, उस चीज के लिए हमारे पास सफिशिएंट है। खाना क्या हो गया, जो भी आपका ये 2 घंटे में यहां पे मैनेज हो जाएगा।
2 घंटे के अंदर में यहां पे आपका मैनेज हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है आपका कि सर किस तरीके से हम यहां पे मैनेज करें, क्या किस तरीके से यहां पे हम मैनेज करें, किस तरीके से हम मैनेज करें सर यहां पे हमारे वर्किंग टाइम को इफेक्टिव टाइम कैसे बनाएं। अगर मैं बात करूं तो अगर आप डिसिप्लिन हो, आपको पता है कि मुझे जीआईबी और सीआईबी क्रैक करना ही करना है, तो इस चीज में आप क्या कर सकते हो, इस चीज में यहां पे अपने वर्किंग टाइम को भी इफेक्टिव बना सकते हो। सर वर्किंग टाइम को इफेक्टिव कैसे बनाएं? अब ये वर्किंग टाइम को इफेक्टिव किस तरीके से बना सकते हो, मैं ऐसा मानता हूं कि जब आप काम कर रहे हो तो क्या हर एक रोबोट की तरह आप काम कर रहे हो, क्या ऐसा मैं मान लूं? नहीं, ऐसा नहीं मान सकता मैं। कुछ तो टाइम इफेक्टिवली आपके पास बचता ही होगा जिसके कारण आप किसी और चीज पे भी थोड़ा इन्वॉल्व हो सकते हो। मैं यहां पे क्या कहने का मतलब क्या कह रहा हूं, वर्किंग टाइम को इफेक्टिव कैसे बनाए। जब मैं यहां पे आर्टिकलशिप में था, जब मेरा भी वर्किंग लाइफ था, तो उस टाइम पे मेरे हेल्प किए ये स्मॉल स्मॉल स्टिकी नोट्स। ये स्टिकी नोट्स यहां पे मेरे बहुत हेल्प करती है। स्टिकी नोट्स आज के टाइम में भी अगर मुझे कहीं पे भी मेरे टेबल्स पे आप देख लो, कहीं पे भी देख लो, तो ये स्टिकी नोट्स का बहुत बड़ा रोल है। ये स्टिकी नोट्स मैं देखता हूं, और उस वहां पे जैसे ही अगर आप बैंक में जाओ तो बैंक के जाते टाइम आप जब बैठते हो अपने चेयर के पास, तो चेयर के पास बैठते टाइम ही आपको क्या करना है, जो भी कंसेप्ट्स आपने क्लास में किए हैं, जो भी, जैसे मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट सेक्शन 26 लिख लो, पासबुक पे लिख लो या स्टिकी नोट पे लिख लो, अपने डेस्क के ऊपर चिपका दो। जब भी आप बैठोगे, आप जैसे ही बैठोगे तो आपके सामने वो स्टिकी नोट दिखेगा, सेक्शन 26, सेक्शन 22, सेक्शन 35A, सेक्शन 35AB, ये दिख जाएगा आपको, फटाफट दिख जाएगा। तो ये चीज हैबिट डालो, डेली डेली बेसिस पे स्टिकी नोट की प्रिपरेशन करने का। यहां पे आप लोगों को क्या करना है, आपको प्रिपरेशन करना है स्टिकी नोट्स की। स्टिकी नोट्स बनाइए, और जैसे ही आप बैंक में बैठते हो, अपने चेयर पे बैठते हो, उसको स्टिकी नोट्स आपको दिखना चाहिए। जैसे आपको वो सेक्शन पूरा अच्छे तरीके से लर्न हो गया, स्टिकी नोट को हटाइए, दूसरे कंसेप्ट के नोट वहां पे आप अब क्या कर सकते हो, आप स्टिक कर सकते हो। इससे क्या बेनिफिट हुआ, इससे क्या बेनिफिट हुआ, आपने वर्किंग टाइम को भी इफेक्टिवली मैनेज कर लिया। आप अपने वर्किंग टाइम पे भी जैसे जैसे आप यहां पे सामने अपने डेस्क के ऊपर देखोगे तो आपको वो कंसेप्ट दिखेगा और उस चीज को आपको लर्न होगा। बाकी अगला वीडियो आपके पास आने वाला है हैंड रिटन नोट्स को कैसे बनाएं। लेकिन इस केस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने डिसिप्लिन में बताया कि मेंटोर का बहुत हेल्प होता है, तो इसी तरीके से आपके ये चारों मेंटोर्स, सीआईबी की बात करूं तो हम 4 मेंटोर्स, जीआईबी की बात करूं तो सची मैम और आपके पास यहां पे हिमांशु सर, वो सभी आपके पास एक डेडिकेटेड मेंटोर हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड मेंटोर है। सीआईबी के मैं बात करूं तो आप सभी के लिए ऑल इन वन बैच है, जिसमें आपका ऑलरेडी रिवीजन क्लासेस प्लस क्रैकर बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें रिवीजन प्लस नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस आपके यहां पे सॉल्व करने को मिलेंगे। या फिर आप यहां पे सीआईबी सुपर लीड का भी बैच ले सकते हो। सीआईबी सुपर लीड में आप क्या होगा, सीआईबी सुपर लीड का बैच लेना है तो जस्ट ओलीबोर्ड के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए एंड सुपर लीड में सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। बार बार आपको सब्सक्रिप्शन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, जिसमें आपके चारों सब्जेक्ट विद इलेक्टिव आपका यहां पे क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जस्ट आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना और मेरा कोड यहां पे लगाना है। कोड का नाम क्या है, यहां पे अजय, अजय कोड यहां पे लगा लीजिएगा। आपको यहां पे 40% तक का क्या मिल जाएगा, यहां पे ऑफ मिल जाएगा। तो आज का सेशन में यही मैं आपको बताना चाहता था कि आप अपने वर्क लाइफ को किस तरीके से मैनेज कर सकते हो अपने स्टडी के साथ। पता लगा, इस यही इफेक्टिव एक टूल है जिस तरीके से आप यहां पे वर्क लाइफ को मैनेज कर सकते हो, है कि नहीं, है कि नहीं। चलिए, अब इसी के साथ यहां पे सेशन को हम एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं सेशन आपने एंजॉय किया। अगर आपने सच में किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके सुपर लीड का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, मेरा कोड लगा लीजिएगा, 40% आपको ऑफ मिल जाएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो आपका फिर से इफेक्टिव होगा, लाइक करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच पार्टिसिपेट करने के लिए। हैंड रिटन नोट्स की वैल्यूएशन, हैंड रिटन नोट्स का इंपॉर्टेंस मैं आपको अगले सेशन में यहां पे बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच पार्टिसिपेट करने के लिए। अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, शाबा केयर, थैंक यू वेरी मच।